सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स करियर पॉइंट प्लेटफॉर्म। माय नेम इज गुरविंदर। सो आज का जो मेरा वीडियो है वो गेट एग्जाम प्रिपरेशन से रिलेटेड है एंड आई कॉल दिस एग्जाम एज अ वेरी ब्यूटीफुल एग्जाम, क्योंकि ये एक ऐसा एग्जाम है जिसके थ्रू आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल होता है। इफ यू वांट टू गो फॉर द हायर स्टडीज इन इंडिया और अब्रॉड, if you want to go pursue your career in the government domain, government sector, job, public sector, so many public sectors are there. If you want to go into the entrepreneurship, if you want to pursue masters program, if you want to go for the management program, all the options are there. India's top institutes, IITs, NITs, triple IITs, IIMs, all career options, all the options, all these reputed institutes you can enter via this single exam, that is the GATE exam. ऑल्दो कि मैंने इसमें इन सारी चीज़ों के बारे में बहुत डिटेल में वीडियो ऑलरेडी मैंने डाले हुए हैं और मैं इस वीडियो के एंड में लिंक कर भी दूंगा मैं। अब मेरा जो आज का ये वीडियो बनाने का पर्पस है, दैट इज दिस: व्हाट इज द राइट टाइम टू स्टार्ट प्रिपरेशन फॉर द गेट, स्पेशली इफ वी टॉक अबाउट द 2025 और 2026। देखो, स्ट्रेटेजी आपको तभी बनाया जा सकता है कि अगर आपको ये पता हो कि मेरी रिक्वायरमेंट्स क्या है, मेरे को करना क्या है अल्टीमेटली। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि गेट एग्जाम की प्रिपरेशन करने का तरीका क्या है। अब मैं आपको इसका आंसर ये करूंगा कि देखो, किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन अगर आप लोगों को स्टार्ट करना है तो पहला चीज, एक चीज दिमाग में रखना कि आपको अपनी स्ट्रेटेजी को बहुत ही ज्यादा सिंपल रखना है, बहुत सिंपल। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर गेट की बात करूं, पहला चीज है सबसे पहला कंसेप्ट क्लैरिटी। आपको अपने सब्जेक्ट्स को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने, इस तरीके से पढ़ना है कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो, रट्टा नहीं मारना है। दिस एग्जाम इज नॉट फॉर द क्रैमिंग। ये एग्जाम रट्टा मारने वाला एग्जाम नहीं है, ये एग्जाम समझने वाला एग्जाम है। ये एग्जाम को क्वेश्चंस आप तभी सॉल्व कर पाएंगे अगर आपको सब्जेक्ट को समझ के पढ़ रहे हैं, कंसेप्ट के साथ पढ़ रहे हैं। तो पहला चीज रिक्वायरमेंट है कि आपको कंसेप्ट का क्लैरिटी, सब्जेक्ट को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। दूसरा काम हमें क्या करना है कि उस सब्जेक्ट के, आपको अपनी ब्रांच के सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स लगाने हैं। प्रीवियस ईयर पेपर्स कम से कम आपको हाथ से 5 बार लगाने हैं, राइट। जब तक आपको इस लेवल तक याद नहीं हो जाता कि ये क्वेश्चन आ गया सामने, सर ये तो 2015 में पूछा गया था, सर ये तो 2010 में पूछा गया था, जब तक आपको चीजें क्रैम नहीं हो जाती क्वेश्चंस कि यस यहां पे मैं वर्ड यूज करूंगा क्रैम, ये क्वेश्चन देख के बता दिया अरे ये तो 2021 में पूछा गया था, ये तो 22 में पूछा था, सर ये तो उस सब्जेक्ट के लिए पूछा गया था। तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बहुत बहुत अच्छे तरीके से करना है। अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर को बहुत अच्छे तरीके से कवर कर लिया, यू कैन इजीली स्कोर मोर देन 40 मार्क्स बाय मोर देन 40 मार्क्स, दैट इज कैन ऑल्सो बी 80, राइट। थ्योरी अच्छे से कर लिया, कंसेप्ट अच्छे से कर लिया, प्रीवियस ईयर लगा लिया, तो मिनिमम 40 मार्क्स यू कैन इजीली गेट, राइट। तो प्रीवियस ईयर पेपर का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि जब आप प्रीवियस ईयर पेपर लगाते हो तो आपको एक पैटर्न पता लगता है कि अच्छा इस पैटर्न में क्वेश्चन आते हैं, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद तीसरा पार्ट आ जाता है, अब प्रीवियस ईयर लगा लिए, सर थ्योरी हो गया, मेरे को क्वेश्चन चाहिए प्रैक्टिस के लिए। अब प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए आपको दो चीजें करनी होती हैं। पहला कि अगर आपके पास कोई बुकलेट है जिसमें आपको क्वेश्चंस मिले और उसका एक्सप्लेनेशन हो, और उसके लिए एनपीटेल का बुक इज देयर। योरपीडिया का एनपीटेल का बुक बहुत फेमस बुक है, पूरे इंडिया में वो स्प्रेड है बुक, तो वहां से आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं। चौथा चीज आपको क्या करना है, या इसी प्रैक्टिस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, दैट इज द ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज का लगाने का रिक्वायरमेंट क्यों है, क्योंकि आपको यूज्ड टू होना है उस इंटरफेस के, आपको अपने आप को प्रैक्टिस करना है। ऐसा ना हो कि सारा दिन सारा टाइम आप कॉपी से करते रहे, प्रैक्टिस करो, जहां पे वहां पे जाके देखा कि यही नहीं पता लग रहा कैलकुलेटर कहां से है, कैसे क्वेश्चन चेंज कर रहे हैं, कैसे सेक्शन फर्स्ट 2 में स्किप करना है। तो ये सारी चीजों के लिए आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लगानी रिक्वायरमेंट होती है, और वहां से आपको ये भी पता चलता है कि मेरा स्कोर कितना का बन रहा है, मैं कहां पे मिस्टेक कर रहा हूं या कर रही हूं, और मेरे को अकॉर्डिंगली अपने आप को कैसे इंप्रूव करना है। तो टेस्ट सीरीज लगाने का पर्पस होता है कि आपको अपनी कमियों का, आपको प्रैक्टिस करना है, आपको अपनी कमियों का, आपको अपनी मिस्टेक्स का पता लगता है। तो ये बड़ी सिंपल सी चीजें, इसके अलावा इसके बियॉन्ड आपको करने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। नोट्स के लिए आपको पता होना चाहिए, या तो आपको कहीं से लें या कोचिंग्स वगैरह ज्वाइन करें। आप हमारे साथ प्रिपरेशन भी कर सकते हैं, ऑफलाइन चंडीगढ़ में है, ऑनलाइन भी आप कर सकते हैं, सारी चीजें ऑप्शन अवेलेबल हैं। तो उसका क्या बेनिफिट होता है कि जिससे आपको एग्जैक्ट टीचर ये बताता है कि आपको उतना सा पार्ट पढ़ाते हैं कि जिससे तुम्हारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगेंगे, जिससे तुम्हारे टेस्ट सीरीज लगेगा, जिससे तुम्हारा एनपीटेल के क्वेश्चंस लगेंगे। तो ये बेनिफिट होता है जब आप एग्जाम का प्रिपरेशन करते हो। अदरवाइज अगर आप स्टैंडर्ड बुक्स फॉलो करते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा टाइम आपका एक्स्ट्रा लगेगा, जिसका नहीं रिक्वायरमेंट है। क्योंकि ऐसे केस में क्या होता है कि हमें यही नहीं पता चलता कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना, और ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या छोड़ना है, क्योंकि उससे मेरा एनर्जी और एफर्ट वेस्ट ना हो, राइट। तो ये चीजों का हमें रिक्वायरमेंट है। अब मेरे को पता लग गया मेरी रिक्वायरमेंट ये है।
अब नेक्स्ट पार्ट आ जाता है स्ट्रेटेजी का कि और या फिर टाइम का कि सर कब से स्टार्ट करना है। अभी आजकल एग्जाम चल रहे हैं, दिसंबर आज है, अभी दिसंबर चल रहा है, दिसंबर 2023 है। अब आपको एग्जाम लिखना है फरवरी 2025 में, 2025 में आएगा फरवरी में अब आपका एग्जाम। तो अब करना क्या है कि जैसे अब आप एग्जाम दे लो, मस्ती मारो, उसके बाद 10-15 दिन का जो आपको ब्रेक मिलता है, चाहे अगर आप कॉलेज गोइंग हैं, चाहे आप अगर आप पास्ड आउट हैं, जनवरी के मिड जनवरी से आप अपना प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दो। पहले 6 महीने के लिए आपको क्या करना है, थोड़ा टाइम को आप कम रखो, 4 घंटे का एक दिन का एफर्ट लेके चलो, 3 से 4 घंटे का एक दिन का एफर्ट लेके चलो, कि जिसमें आपको 3 से 4 घंटे आपको लगाने एक दिन में, जिसमें आपको थ्योरी भी करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करने हैं। इतना का टाइम आपको कोचिंग में भी लगाना है, इतना का टाइम आपको क्लासेस में भी लगाना है, जिससे तुम्हारे नोट्स बनेंगे प्रॉपर, तुम्हारा सारा जो है वो पता लग जाएगा कि कैसे तैयारी करनी है। उसके बाद अगले 6 महीने इस 4 घंटे को 6 घंटे पे ले आएंगे, राइट। थ्योरी करो, सब्जेक्ट पढ़ना है, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने हैं, एनपीटीईएल क्वेश्चन लगाने हैं, उसका टेस्ट सीरीज। ये सिंपल सा प्रोसीजर है जो आपको फॉलो करना है किसी भी सब्जेक्ट के लिए। क्योंकि जब आप अच्छा, ये एक चीज क्या है कि ये जो स्ट्रेटेजी है, ये जो प्रोसीजर है, ये टाइम से वेरी भी करता चला जाएगा। जो सब्जेक्ट आपने जनवरी फरवरी में पढ़ लिया, उसको अगले साल जनवरी फरवरी तक कैसे कैरी करके लेके जाना है, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके लिए हमें शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करने होते हैं सब्जेक्ट के, क्योंकि एक बार मैंने सब्जेक्ट पढ़ लिया तो मेरे को हर बार वो इतनी मोटी बुक करने उठाने का कॉपी रिक्वायरमेंट नहीं है, मेरे को उसके शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। शॉर्ट नोट्स में उतना सा पार्ट लिखना होता है कि जिसमें आपको पूरा सब्जेक्ट रिवाइज हो जाए और उसको पढ़ के आपके जो है वो प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व होने लग जाएं। ये चीज भी आपको साथ में करनी है, राइट। तो जनवरी, मिड जनवरी के आसपास आप, मिड जनवरी या जनवरी एंड में क्लासेस स्टार्ट हो जाएगा, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी आप करना स्टार्ट करो और स्ट्रेटेजी बनाओ कि इतना क्लास, उसके बाद मेरे को इतना घंटे पढ़ने हैं, 3 से 4 घंटे मेरे से डिस्कस करो, टीचर से डिस्कस करो। लास्ट के 6 महीने उसको 5 से 6 घंटे ले आना है, और लास्ट का जो 1 महीना बचेगा उस टाइम पे तो 10 से 12 घंटे का आपने फुल फ्लैश्ड एफर्ट मारना है। फिर उसके बाद शुरू में कोई टारगेट मत लेके चलो कि सर मैं इससे पब्लिक सेक्टर टारगेट कर रहा हूं, या मैं इससे हायर स्टडीज टारगेट कर रहा हूं, या मैं सर इससे ये करना है। वो होते हैं, हर किसी की प्रायोरिटी होती है, लेकिन दैट विल टोटली डिपेंड अपॉन कि आपके गेट में मार्क्स कितने आएंगे। ये उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका क्या स्ट्रेटेजी है, कहां अप्लाई करना है, कैसे करना है। उसके लिए भी टीम ने आपको गाइड करेंगे, यूआरपीडी ईसीपी टीम आपको गाइड करेगी। दैट गाइडेंस इज कॉल्ड एज द पोस्ट गेट काउंसलिंग, पोस्ट गेट गाइडेंस उस प्रोग्राम को बोलते हैं कि आपके क्रेडेंशियल्स के बेस पे, आपका सीजीपीए, आपका गेट में कितने मार्क्स है, आपका कैटेगरी क्या है, इसके बेस पे सर मेरे को कहां कहां अप्लाई करना चाहिए, कौन से डोमेन्स हैं, उसके बाद का प्रिपरेशन, उसके बाद इंटरव्यू का प्रिपरेशन, जीडी का प्रिपरेशन, जीटी का प्रिपरेशन, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस का रिक्वायरमेंट, वो पूरा एक कंप्लीट प्रोसेस है। वो पूरा प्रोसेस राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे, जिस दिन आप क्लास में एंटर करेंगे, टिल आपका सिलेक्शन तरीका का पूरा प्रोसेस है। और यूआरपीडिया ने, ईसीपी टीम ने वो पूरे प्रोसेस को कंप्लीट करना होता है। तो ये बड़ी सिंपल सा रखना है, हमें स्ट्रेटेजी को बहुत सिंपल रखना है, कंप्लीकेट नहीं करना कि ये भी कर लें वो भी कर लें, उसका कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। सिंपल रखो स्ट्रेटेजी को, और उस स्ट्रेटेजी को बनाओ और अपना फॉलो करना स्टार्ट करो। क्लासेस रेगुलर करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओ, टेस्ट सीरीज लगाओ, एनपीटीईएल लगाओ, और जिस टाइम पे रिक्वायरमेंट आएगा, जैसे फॉर एग्जांपल इंटरव्यू का रिक्वायरमेंट अभी नहीं है, इंटरव्यू का रिक्वायरमेंट गेट के बाद करेगा तो उसको गेट के बाद करेंगे, अभी उसके बारे में सोचने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। सर मेरे को कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे पब्लिक सेक्टर के लिए, सर मेरे को मैमटे के लिए कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे। मेरा मानना यह है कि आप अपना बेस्ट दे के आओ, क्योंकि जब आप प्रोसेस फॉलो करेंगे ना तो उसमें भी बहुत लर्न करेंगे आप, आपको पता लगेगा कि आप कहां पे स्टैंड कर रहे हैं, कहां पे मिस्टेक कर रहे हैं। जितने भी मार्क्स लेके आओगे स्ट्रेटेजी उसके बेस पे बनेगा। 30 नंबर लाओगे, स्ट्रेटेजी उसके अकॉर्डिंगली है, 40 लाओगे उसके अकॉर्डिंगली, 50 लाओगे उसके अकॉर्डिंगली है। तो ये शुरू में ये सारी प्रेडिक्शंस में मत पढ़ो, शुरू में सारी ये कैलकुलेशन में मत पढ़ो कि मेरे को कितने चाहिए कितने नहीं चाहिए। आप अपना बस बेस्ट दे के आइए, अपना बेस्ट दे के आना, और उसके बेसिस पे आपका ये आपका जो है वो आपका स्ट्रेटेजी बन जाएगा, राइट। तो यही चीज के साथ मैं इस वीडियो को एंड कर रहा हूँ। चंडीगढ़ में हम लोग बेस्ड हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन सारी क्लासेस, सारी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। जो भी आप लोगों में से जुड़ना चाहिए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है गूगल फॉर्म का, तो आप लोग उसको फिल कर दीजिए, सो दैट एग्जीक्यूटिव आपको कॉल करें और आप लोग अपना मिड जनवरी के बाद, मिड जनवरी से आप अपना क्लासेस स्टार्ट कर दिए, चाहे वो ऑफलाइन है चाहे वो ऑनलाइन है। बहुत कॉलेजेस हमने विजिट किए हैं, सेमिनार्स किए हैं, तो उन सभी के लिए मेरा ये सभी को एक मैसेज है कि सारे प्रिपरेशन करो। मैं हर किसी को ये बोल के आऊं कि गेट एक ब्यूटीफुल एग्जाम है, इसके प्रोसेस से निकलिए। क्वालिफाई होना ना होना एक अलग मैटर है, लेकिन इसका प्रोसेस फॉलो करो, इसका प्रोसीजर फॉलो करो, सो दैट कि आने वाले टाइम पे और बहुत सारे एग्जाम जो आएंगे तो उसमें सिलेक्शन होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाती है जो गेट के एग्जाम का प्रिपरेशन करते हैं, राइट। कोई भी और डिस्कशन करना चाहते हैं, कोई भी और क्लैरिटी चाहते हैं, तो आप मेरे को कॉल कर लीजिए, मेरा नंबर अवेलेबल है, मेरे को आप डायरेक्टली रीच कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे हमारे पास जुड़ जाइए, वहां पे मैंने बहुत कंटेंट डाल रखा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डाल रखे हैं, उसमें स्ट्रेटेजी की वीडियोस डलती हैं, वहां पे बहुत इंफॉर्मेशन स्प्रेड होती है। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है,
वहां पे ज्वाइन करो, वहां पे जुड़ो और अपना स्टार्ट कर दीजिए प्रोसेस को। स्टिल कोई डाउट, डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म है, उसको फिल कर दीजिए, मेरे को डायरेक्टली कॉल करना है वो भी कर सकते हैं आप। राइट एवरीवन, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।